हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में बात करूंगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एंड क्वासी रेंट। मॉडर्न थ्योरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिकार्डियन थ्योरी में हमने एक मेन कंक्लूजन निकाला था। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो सिर्फ रेंट किसको मिलता है? लैंड को। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स रेंट ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर और कैपिटल सभी को रेंट वहाँ पे मिलेगा। मीन्स ये डिफरेंस किसका है? रेंट आपका अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स रेंट रिप्रेजेंट एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिटर्न ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उनको मिलेगा लैंड, लेबर या कैपिटल, और उनका सप्लाई प्राइस मीन्स जो उनको एक बिजनेस में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अब आप इस डिफरेंस को थोड़ा सा आगे क्लियर कर पाएंगे मीनिंग को। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स वो क्या करते थे, सिर्फ कहते थे कि आपकी कमोडिटी के जैसे प्राइस डिटरमाइंड होते हैं डिमांड एंड सप्लाई से, उसी तरह से आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के भी डिमांड एंड सप्लाई से आपके प्राइसेस डिसाइड होंगे। इस मॉडर्न थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने 2 वे में डिटर्मिनेशन दिया। रेंट कैन बी डन इन 2 वे। फर्स्ट है रेंट ऑन लैंड या स्केर्सिटी थ्योरी ऑफ रेंट, और सेकंड जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उस पर दिया, एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग। आगे हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट आप थोड़ा सा ब्रीफ में देखिए, रेंट ऑन लैंड या स्केर्सिटी थ्योरी ऑफ लैंड क्या कहती है। इसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, डिमांड फॉर लैंड एंड सप्लाई ऑफ लैंड। तो डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड करने के लिए डिमांड फॉर लैंड आप क्यों करते हो? डिमांड फॉर सपोज आप फूड ग्रेन को इंक्रीज़ करना चाह रहे हो तो डिमांड आपकी लैंड की वहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। और सप्लाई ऑफ लैंड एज यू नो इज़ फिक्स्ड। अब आप देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूँ साथ साथ में। वाई ओ एक्सिस, यहाँ पे आप लोगे यूनिट्स ऑफ लैंड, और ओ एक्स एक्सिस पे आपने लेना है रेंट जो हमें डिटरमाइन करना है। एज आई सेड, फ्रॉम द होल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स। और अब सपोज आपका डिमांड कर्व ये है डी डी, तो आपका रेंट कितना आएगा? दिस वन। इफ़ डिमांड इंक्रीजेज डी डी टू डी वन तो आपको रेंट वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। एक पॉइंट फिर दिमाग में ये भी आता है, क्या रेंट डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो जाए तो क्या रेंट भी ज़ीरो हो सकता है? वो डिपेंड करेगा कि आप डिमांड कर्व किस पॉइंट तक आप वहाँ पे बनाते हो। नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं? रेंट ऑफ अ फैक्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंडस्ट्री की हम बात करें, इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग। अब आपके दिमाग में डेफिनेशन ये आनी चाहिए कि एक्चुअल आपकी अर्निंग की मीनिंग क्या है और ट्रांसफ़र अर्निंग का मीनिंग क्या है। एक्चुअल अर्निंग ऑफ अ फैक्टर इज़ दैट अर्निंग विच इज़ गेट इट्स प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। मीन्स जो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में जो आप फैक्टर अर्न कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? एक्चुअल अर्निंग। और ट्रांसफ़र अर्निंग हम क्या कह रहे हैं? ऑफ अ फैक्टर इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ गेट इन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जिसको हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। मीन्स वो नेक्स्ट बिजनेस आपका ऑक्यूपेशन में ट्रांसफ़र होता है तो उसको कितनी वहाँ पे अर्निंग मिलेगी। अब इसको यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 वे में डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज़ रेंट। रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज़ परफेक्टली इलास्टिक। और सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे रेंट व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। थर्ड हम सिचुएशन बात करेंगे रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज़ लेस देन परफेक्टली इन इलास्टिक। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो आप रेंट डिसाइड कर रहे हो इसमें हम एक चीज़ बार बार यहाँ पे कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट के लिए। मीन्स रेंट क्यों अराइज हो रहा है? स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। और रेंट अराइज होगा व्हेन सप्लाई ऑफ अ फैक्टर इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। आई एम अगेन रिपीटिंग, रेंट कब अराइज होगा? व्हेन द फैक्टर इज लेस देन परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी इन इलास्टिक नहीं आएगा, परफेक्टली इलास्टिक। फर्स्ट सिचुएशन में देखिए, जो हमने ये डायग्राम बनाया है ये हम काफ़ी बार बना चुके हैं। आप ये वाला नया डायग्राम भी देख सकते हो कैसे बनाना है।
ये आप देखिए सप्लाई कर्व आपने बनाया है, हम अज्यूम कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक, और यहाँ पे हम ले रहे हैं सप्लाई कर्व. नाउ द डिमांड, से इफ़ आवर डिमांड इज़ दिस, देन मीन्स जो आपका ट्रांसफ़र अर्निंग किसके इक्वल हैं, एक्चुअल अर्निंग के. तो इस केस में आपका रेंट क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो. ट्रांसफ़र अर्निंग यहाँ पे आपकी, यहाँ पे और एक्चुअल अर्निंग दोनों इक्वल हैं. What it means in such a factor is not scarce, means at the existing rate any amount of factor is available. किसी भी रेट पे वो अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे कोई रेंट अराइज नहीं होगा. सेकंड, हम जो सिचुएशन की बात करें, जो हमने ये डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बनाने बहुत इजी हैं, आप कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा. ये देखिए किस एक्सिस पे क्या ले रहे हैं वो हर डायग्राम में मेंशन करना ज़रूरी है. इन दिस केस supply of factor is perfectly inelastic. Now suppose the demand curve is this. In this case this is our rent R, और यहाँ पे रेंट आपका क्या है, एक्चुअल अर्निंग ही आपका रेंट है. मीन्स ट्रांसफ़र अर्निंग फैक्टर के पास वहाँ पे है ही नहीं. मीन्स डिमांड इज़ फॉलोड बाय द रिलेटिवली, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको अदर वे में एक्सप्लेन करना चाहें कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें डिमांड में, इज़ नॉट फॉलोड बाय एनी चेंज इन द इट्स सप्लाई. सप्लाई मीन्स कांस्टेंट रह रही है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो. चाहे डिमांड डी से बढ़ के D1 हो जाए, तो आपकी सप्लाई साथ साथ में नहीं बढ़ रही. इन दिस केस ट्रांसफ़र अर्निंग इज़ ज़ीरो, और ट्रांसफ़र अर्निंग ज़ीरो है तो आपकी एक्चुअल अर्निंग ही आपका क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा. तो ये जितना भी पोर्शन आएगा ये सारा आपका रेंट आएगा. D डिमांड लेते हो तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आपने रेंट दिखाना है. D1 डिमांड इंक्रीज करके लेते हो तो ये कंप्लीट जो एरिया है ये सारा रेंट आएगा. नेक्स्ट, अब हम केस करें रेंट व्हेन सप्लाई ऑफ ए फैक्टर इज़ लेस देन परफेक्टली इनइलास्टिक. तो इस केस में देखिए ये सप्लाई का हम एक बार पहले भी बना चुके हैं, ये दिस वन, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें जो स्लोप है इसको हम कर देते हैं अपवर्ड. मीन्स डिमांड के इंक्रीज़ होने पे भी आप सप्लाई को साथ साथ वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हो. नाउ सपोज द डिमांड कर्व इज़ दिस. ऑन दिस डिमांड कर्व यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है आपका, ठीक है, ये वाला आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसफ़र अर्निंग, और ये आपके आ जाएगा रेंट. मीन्स इस केस में आपका यहाँ पे ये रेंट है. ये गैप यहाँ पे आप डिमांड करो ऊपर लेके आओगे तो रेंट वाला एरिया यहाँ पे थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा. व्हाट इट मीन्स, हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफ़र इनकम ऑफ फैक्टर जो आपकी है ज़ीरो, एंड व्हेनेवर आप इसको थोड़ा सा दूसरे वे में एक्सप्लेन कीजिएगा, वो इजी रहेगा. थैंक यू सो मच. और इसमें एक बात मैं और यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहूँगा. आप डिफरेंस करना चाहो रिकार्डियन थ्योरी में और मॉडर्न थ्योरी में तो डिफरेंस भी कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू रिकार्डो हमने क्या बोला था वहाँ पे कि सिर्फ लैंड को रेंट वहाँ पे मिलता है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वहाँ पे रेंट मिलता है. मीन्स, और रिकार्डो की थ्योरी में हमने पढ़ा था रेंट किसके लिए है, ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल के लिए रेंट मिलता है, बट ये किसके लिए है, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग से हम रेंट निकालते हैं. रिकार्डो की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि प्राइस किसकी वजह से डिटरमाइन हो रहा है आपका, और रेंट इज़ नॉट अ प्राइस डिटरमाइंड, इट इज़ प्राइस डिटरमाइंड. ठीक है, इस डिफरेंस को आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो. नेक्स्ट आप लेक्स में एक और लिख सकते हो. अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी मेन कॉज ऑफ द एमरजेंस ऑफ रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलिटी ऑफ लैंड. उसमें हमने पढ़ा था ए ग्रेड की लैंड भी होती है, बी की भी है, सी की भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे रेंट अराइज होता है. आप कंक्लूजन निकालना चाहो आप मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट का, तो हम क्या कह रहे हैं, रेंट अराइज नॉट ओनली लैंड बट ऑल्सो ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कॉजेज ऑफ एमरजेंस ऑफ रेंट इज़ स्केर्सिटी. ठीक है, रेंट इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफ़र अर्निंग. सिर्फ एक फैक्टर जो आपका है वहाँ पे कहाँ पे रेंट नहीं मिलेगा, जब उसकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी.
परफेक्टली इलास्टिक वाला जो ये हमने कर्व बनाया था, और परफेक्टली इन इलास्टिक में सारा ही आपका वहाँ पे रेंट आ जाएगा। मीन्स वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। थैंक यू सो मच। और आप वीडियो पे कमेंट और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।